आइए पढ़ते हैं करण कारक। इससे पहले कारक की पहचान, चिन्ह, परिभाषा, कर्ता कारक, कर्म कारक देख चुके हैं और आज देखते हैं नंबर 3 करण कारक। इसकी पहचान है, इसकी विभक्ति है कि किसी भी वाक्य में से, के द्वारा और के लिए चिन्ह लगा हो तो उससे पहले वाली संज्ञा या सर्वनाम में करण कारक होता है। इसका परिभाषा है कि किसी भी वस्तु की सहायता से या किसी व्यक्ति की सहायता से अगर कोई काम किया जाता है तो वहां पर करण कारक होता है। जैसे अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। हमने बताया कि किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता से अगर कोई काम होता है तो वहां पर करण कारक होता है। यह मारने का काम किस वस्तु की सहायता से हो रहा है? डंडे की सहायता से हो रहा है। तो एक तो इसकी पहचान हो गई कि ये चिन्ह है से, तो इससे पहले वाले संज्ञा में करण कारक है, पहली पहचान। दूसरी पहचान कि किस वस्तु की सहायता से कोई काम हो रहा है, यानी मारने का काम डंडे की सहायता से हो रहा है, तो यहाँ जो डंडा है इसमें करण कारक है। नंबर 2 है वह रस्सी से ऊपर चढ़ा। अब देखिए पहली पहचान है कि से है, चिन्ह है, करण कारक का चिन्ह है से, तो इससे पहले वाले संज्ञा में आपका करण कारक है, पहला पहचान। दूसरा पहचान कि रस्सी की सहायता से ऊपर चढ़ने का काम हो रहा है, तो रस्सी में करण कारक है। नंबर 3 है राम ने कलम से पत्र लिखा। ठीक है, यहां पर पहला पहचान, इसका चिन्ह है से, पत्र लिखा। अब ये लिखने का काम किसकी सहायता से हो रहा है? किसी वस्तु की सहायता से अगर कोई काम होता है तो करण कारक होता है। तो यहाँ पर किस वस्तु की सहायता से लिखने का काम हो रहा है? कलम की सहायता से हो रहा है, तो इस कलम में करण कारक है। नंबर 4 एग्जाम्पल है कि पत्र को लड़के के द्वारा भेजा गया। पत्र को लड़के के द्वारा भेजा गया। देखिए के द्वारा जो चिन्ह है ये करण कारक का है, यहाँ चिन्ह लिखा हुआ है, पहली पहचान। दूसरी पहचान कि किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता से अगर कोई काम किया जाता है तो वहां करण कारक होता है। तो पत्र भेजने का काम किसकी सहायता से किया गया है? लड़के की सहायता से भेजा गया है, तो यहाँ लड़के में करण कारक है। अब नंबर 4 देखते हैं हम, संप्रदान। नंबर 4 है संप्रदान कारक और इसका पहचान है के लिए, या को। इसकी पहचान है, इसका चिन्ह है। संप्रदान कारक इसका परिभाषा है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए कोई कार्य किया जाता है या उसको कुछ दिया जाता है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कोई कार्य किया जाता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई सामान दिया जाता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे दीपक अजय के लिए पुस्तक खरीदता है। अब देखिए यहाँ पर संप्रदान कारक है इस लाइन में। इसकी पहली पहचान क्या है कि के लिए जो शब्द लगा है ना, जो चिन्ह लगा है, उससे पहले जो संज्ञा या सर्वनाम है उसमें संप्रदान कारक है, पहली पहचान। दूसरी पहचान कि किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई सामान दिया जाता है या किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कोई काम किया जाता है तो वहां भी संप्रदान कारक होता है। जैसे मैं अजय दीपक के लिए पुस्तक खरीद रहा है, वो किसी व्यक्ति के लिए कोई काम कर रहा है। खरीदने का काम किसके लिए कर रहा है?
अजय के लिए कर रहा है, तो अजय यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक है। बच्चे खेलने के लिए पार्क गए, पहली पहचान कि के लिए जो लगा है, पहली पहचान। दूसरा, किसके लिए वो पार्क गए हैं, जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसमें ही संप्रदान कारक होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को अगर कुछ दिया जाए या उसके लिए कोई काम किया जाए, तो किसके लिए बच्चे पार्क गए हैं, खेलने के लिए गए हैं। तो जो खेलना जो शब्द है ना, इसमें संप्रदान कारक है। नंबर 3 है, बच्चे के लिए गेंद लाओ, बच्चे के लिए गेंद लाओ। अब पहला पहचान कि इसका चिन्ह है के लिए कि इसमें संप्रदान कारक है, पहली पहचान। दूसरा क्या है कि किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कोई काम किया जाता है, तो गेंद लाने का काम किसके लिए किया जा रहा है, बच्चे के लिए किया जा रहा है। गेंद लाने का जो काम है किसके लिए किया जा रहा है, बच्चे के लिए किया जा रहा है। तो ये जो बच्चा है, बच्चे में ही आपका संप्रदान कारक है, ठीक है। नंबर 4 है, सेंटा क्लॉज लोगों को उपहार देता है। अगर कोई सामान किसी को दिया जाता है तो वहां भी संप्रदान कारक होता है। अब देखिए यहाँ तो के लिए नहीं लगा हुआ है, जो इसका चिन्ह होता है के लिए नहीं लगा हुआ है। कैसे पहचानेंगे, यहाँ किसी व्यक्ति को सामान देने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक है। सेंटा क्लॉज लोगों को उपहार दे रहा है, देने का काम है, इसलिए संप्रदान कारक है। अब देखते हैं नंबर 5 अपादान। नंबर 5 देखते हैं अपादान कारक, और इसका पहचान है से, इसका पहचान है से। अपादान कारक की परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम से जिस व्यक्ति या वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम से कोई व्यक्ति या कोई वस्तु उससे अलग होती है, तो उस संज्ञा या सर्वनाम में अपादान कारक होता है। जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 1 कि हिमालय सिंधु से निकलती है, हिमालय सिंधु से निकलती है। अब जो ये हिमालय है ये क्या हो रही है, सिंधु से, हिमालय से सिंधु निकलती है, ठीक है। अब देखिए इसकी पहला पहचान है कि यहाँ जो से है, पहला पहचान है से है, तो ये अपादान कारक है। दूसरी पहचान है कि हिमालय से सिंधु निकलती है। अब जो ये हिमालय है इससे सिंधु निकलती है, मतलब निकलना, उससे क्या हो रहा है, अलग होने का भाव आ रहा है। जो हिमालय से सिंधु निकल रहा है, तो जब निकल रहा है तो उससे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और जहां पर एक दूसरे से अलग होने का भाव आता है, तो उससे पहले जो संज्ञा होती है उसमें ही क्या होता है, आपका अपादान कारक होता है। नंबर 2 है पेड़ से फल गिरता है। अब देखिए पेड़ से फल गिरता है, इसका पहला पहचान है से, पहला पहचान है से, और दूसरा पहचान है कि गिरता है। किससे, पेड़ से फल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। पेड़ से फल क्या हो रहा है, जब गिर रहा है तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और जहां पर एक दूसरे से अलग होने का भाव आता है, तो जिससे वो अलग होता है उसमें ही यहाँ अपादान कारक होता है। तो फल किससे अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। जब पेड़ से अलग हो रहा है तो इस पेड़ में ही क्या है, अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, गिर रहा है वृक्ष से, पेड़ से, पत्ता क्या हो रहा है, गिरता है, गिर रहा है। तो गिर रहा है मतलब क्या, वो पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और जहां अलग होने का भाव आता है वहां अपादान कारक होता है। तो किससे अलग हो रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है। जिससे अलग होगा उसी में अपादान कारक होगा, जो अलग होगा उसमें नहीं। अब पत्ता अलग हो रहा है तो पत्ता में नहीं है, पत्ता में
नहीं है, वृक्ष में है, जिससे अलग होगा उसी में अपादान कारक होगा। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी, पहली पहचान है कि से। दूसरी पहचान जा चुकी थी, यानी कि प्लेटफार्म से अलग हो चुकी थी। किससे अलग हो चुकी थी? प्लेटफार्म से। तो जिससे अलग हुई है, अब रेलगाड़ी अलग हुई है किससे? प्लेटफार्म से। तो रेलगाड़ी में अपादान कारक नहीं है, जिससे अलग हुई है। किससे अलग हुई है? प्लेटफार्म से अलग हुई है, तो प्लेटफार्म में यहाँ अपादान कारक है। सवार घोड़े से गिरा। अब देखिए, गिरा, जब घोड़े पर सवार था तो घोड़े से जब गिर गया तो क्या हो गया? घोड़े से अलग हो गया। और हमने बताया कि जब अलग होने का भाव आएगा तो वहां अपादान कारक होगा। ठीक है, तो जब घोड़े से गिर गया तो अपादान कारक हो गया। किससे अलग हुआ है? घोड़ा से। किससे अलग हुआ है? घोड़ा से। कौन अलग हुआ है? सवार। तो सवार में यहाँ अपादान नहीं है। किससे अलग हुआ है? घोड़ा से। तो यहाँ घोड़ा जो है अपादान कारक है, पहला पहचान। दूसरा पहचान कि जो से है, ये से अपादान कारक का पहचान है। अब नंबर 6 है संबंध कारक। संबंध कारक की पहचान है कि किसी भी वाक्य में का, की, के, ना, नी, ने आदि चिन्ह लगे होते हैं तो उससे पहले वाले संज्ञा या सर्वनाम में संबंध कारक होता है। या इसकी एक और पहचान है कि अगर दो व्यक्ति या दो वस्तु की तुलना एक दूसरे से की जाती है तो वहां पर भी संबंध कारक होता है। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का एक दूसरे से तुलना किया जाए तो वहां संबंध कारक होगा। या अनेक व्यक्तियों में, अनेक वस्तुओं में से किसी एक को अगर श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहां पर भी संबंध कारक होता है। अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहां भी संबंध कारक होता है। जैसे आलोक का घर पहाड़ी पर है। आलोक का घर पहाड़ी पर है, इसकी सबसे पहली पहचान का, की, के, ना, नी, ने। अब देखिए यहाँ पर का है, तो का है यहाँ पर, तो इससे पहले वाली संज्ञा जो है आलोक, इसमें क्या है? संबंध कारक है। नंबर 2 है पक्षियों के घोंसले पेड़ पर हैं। इसकी पहली पहचान है के, का, की, के है कि पक्षियों के घोंसले पहाड़ी पर हैं। के है, के से पहली वाली जो संज्ञा है पक्षी, इस पक्षी में क्या है? संबंध कारक है। दूसरा है राम कृष्ण के तुल्य है, यानी राम कृष्ण के समान है, एक दूसरे की तुलना की जा रही है। तो हमने बताया कि जब दो व्यक्ति की या दो वस्तु की अगर तुलना की जाती है तो वहां संबंध कारक होता है। राम और कृष्ण की यहाँ पर तुलना की जा रही है तो यहाँ संबंध कारक है। नंबर 4 एग्जाम्पल है कि उन बालकों में गोविंद श्रेष्ठ है। हमने बताया कि अनेक में से, अनेक व्यक्तियों में से या अनेक वस्तुओं में से किसी एक को अगर श्रेष्ठ बताने का काम किया जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। तो उन बालकों में, यानी अनेक बालक है, उन बालकों में एक बालक यानी गोविंद क्या है? श्रेष्ठ है। तो इस जो गोविंद है ना, ये जो इस गोविंद में ही क्या है? संबंध कारक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ तो के लगा हुआ है तो हम थोड़ा पहचान भी लेंगे कि संबंध कारक है। अब यहाँ पर न का लगा है, न की लगा है, न के लगा है, न ना लगा है, न ना लगी है, न ने लगे हैं, कुछ भी नहीं लगा है इस वाक्य में। तो हम कैसे पहचानेंगे? अनेक वस्तु, अनेक व्यक्ति में से एक को क्या किया जा रहा है? यहाँ श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो श्रेष्ठ से पहले जो संज्ञा है
उसी में क्या है आपका संबंध कारक है। अब नंबर 7 देखते हैं, अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में, पर, पै, भीतर, बाहर आदि ये लगे रहते हैं चिन्ह जिस वाक्य में, तो उस वाक्य में अधिकरण कारक होता है। जैसे में नंबर 1 एग्जाम्पल देखते हैं कि सड़क पर रिक्शा है या रिक्शा खड़ा है। कहाँ? सड़क पर रिक्शा है या रिक्शा खड़ा है। तो सड़क पर हमने बताया कि क्या होंगे, में, पर, पै, भीतर, बाहर में से कोई भी अगर चिन्ह यहाँ किसी भी लाइन में लगा हो तो उससे पहले वाली संज्ञा में अधिकरण कारक होगा। अब यहाँ पर लगा हुआ है, पर लगा हुआ है, तो इससे पहले वाले जो संज्ञा है सड़क, इसमें क्या है आपका अधिकरण कारक है। घोंसले में अंडे हैं, दूसरी पहचान, घोंसले में अंडे हैं, यहाँ में है तो घोंसला जो है इसमें क्या है अधिकरण कारक है। विद्यालय पठन पाठन का आधार है। अधिकरण कारक की पहचान है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम का आधार, जिस संज्ञा या सर्वनाम का आधार क्रिया का होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, जो क्रिया है यहाँ विद्यालय पठन पाठन का आधार है। यहाँ क्रिया का आधार क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ने और पढ़ाने का आधार क्या है? विद्यालय है। यहाँ पर अधिकरण कारक है। तो इस तरह से आपका कारक 7 देख लिया, अधिकरण कारक। और नंबर 8 है संबोधन। नंबर 8 है संबोधन। संबोधन का चिन्ह होता है, ऐसे पूर्णविराम होता है, उसके नीचे एक बिंदी होती है, ये संबोधन का चिन्ह होता है। किसी भी लाइन में, किसी भी वाक्य में अगर ये संबोधन का चिन्ह लगा होता है, लिखा होता है अजी, अरे, ओह, हाँ, तो ये बोलने के ठीक बाद अजी, अरे, ओ, सुनते हो, हाँ, ये सब होने के ठीक बाद अगर संबोधन का चिन्ह लगा होता है तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। उससे पहले वाली संज्ञा में क्या होगा? संबोधन होगा। जैसे किसी को बुलाते हैं, राम, सुनो, बोलते हैं सुनो, राम संबोधित करते हैं, श्याम संबोधित करते हैं, तो ये क्या है आपका संबोधन है। इस तरह से आपका कारक का समाप्त हुआ।